ये नहीं स्टूडेंट्स। यस सर आ रही है। अच्छा, चलें जी। देखें बेटा, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। मैंने कांस्टेंट नाम से बना लिया या लेट के नाम से, क्योंकि मैंने कांस्टेंट इसलिए रख लिया ताकि आपको कांस्टेंट का भी पता चल जाए कांस्टेंट कैसे यूज करते हैं। इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया। और MUJAH मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके अंदर मैंने ये कीवर्ड है, ये उनकी वैल्यू है। कल मैंने इसकी आपको एक मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दे दी थी। अब अगर हम इसको देखते हैं, जैसे देखें मैंने कॉल करने का इसको तरीकाकार जैसे मैंने बता दिया कि एम ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में इसमें किसको कॉल कर रहा हूँ? MUH को कॉल कर रहा हूँ। MUH को मैं कॉल कर रहा हूँ। देखें, इस कंसोल पे कॉल कर रहा हूँ इसको। कंसोल लॉग पे मैं मेरा ऑब्जेक्ट है MUJH। देखिए MUJAH है। अभी उसके अंदर मैंने किसको कॉल किया है? MUH को कॉल किया है। तो इसको कॉल करने का तरीका कल मैंने आपको उस मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दे दी थी। ये देखिए जरा। किधर गया है जी वो? जी जी जी, किधर गया है जी? हाँ जी, ये देखें। कल आपको मुकम्मल मैंने बता दिया था इसका कि यहाँ हमारे पास क्या आता है। लेट आता है या कॉन्स्टेंट आता है, आगे उसका ऑब्जेक्ट नेम आता है इज इक्वल टू, आगे ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करते हैं, उसको कीज बनाते हैं और उसके आगे वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हमने ये एक पैरामीटर जो है वो पास किया हुआ है। अब देखें जी, इसको मैं ज़रा ब्राउज़र पे अपने चलाता हूँ तो मेरा ख्याल है कि चलना चाहिए इस बेचारे को। नहीं चल रहा तो हम इसे इंस्पेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कंसोल तभी खुलेगा अगर इंस्पेक्ट होगा। चलें, आज आपको मैं एक नई चीज़ पे लेके चलता हूँ। ये थोड़ी सी आसानी खत्म करते हैं आपकी मुश्किल। हाँ जी, कंसोल पे ये देखें जी, ये तो पुरानी आ रही है जो MUJAH आया गया, क्योंकि पुरानी आउटपुट भी साथ ही आ रही है कंसोल पर। ये आउटपुट आ रही है शायद। तो ये देखें, ये कंसोल की आउटपुट ये भी दे रहा है। और इसको मैं ज़रा कमेंट्स बना देता हूँ ताकि वो आउटपुट आपको इंडिकेट ना हो कल वाली। तो कंट्रोल S कर देता हूँ। अब देखें जी, वो मुजाहिद आ रहा था, इसको मैं यह कर देता हूँ जी। एम यू एम क्योंकि मेरे वेरिएबल का यहाँ मेरा की जो है वो क्या MUM है, और उसको मैंने वैल्यू क्या दी है? 5678। तो ज़रा देखिएगा क्या देता है जी इसको। जी रिफ्रेश करते हैं जी। तो वही कहता है जी, मम इज नॉट डिफाइंड। तो यार ये डिफाइंड था, क्या हो गया इसको? जी 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 जी, आगे ऊपर वो नहीं लगाए ना। ये कंट्रोल S। चलें जी, अब देखिए इसे जरा। हाँ जी, क्या आ गई वैल्यू? 5678। जी बेटा, क्लियर हो गया है कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे है। ठीक है। और उसे अगर हम कॉल करने के बाद में अलग तरीके हैं कि हमने कैसे इसे कॉल करना होता है, कहाँ कहाँ हमें कॉल करने की जरूरत है। आपको ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए कि लेट से बनाते हैं या वार से बनाएंगे या कांस्टेंट से बनाएंगे। अगर कांस्टेंट से बनाएंगे तो फिर इसका मतलब उस नाम का आप कोई और ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। ठीक है। और अगर लेट से बनाते हैं तो फिर वहां पर कोई और उस नाम का नहीं बना सकते। वार से बनाते हैं तो इसका मतलब फिर वो जहां मर्जी आप बना सकते हैं, क्योंकि वार एक ऐसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिसके बार बार भी चेंज करें तो अपना कोई रिएक्शन शो नहीं करवाता। क्योंकि आप इसके बारे में आपसे हम मुकम्मल लेक्चर में इसकी डिटेल दे चुके हैं। आपको मुकम्मल बता दिया था कि वार और लेट में क्या फ़र्क है। तो आपको मेरा ख्याल है सबको पता है कि वार और लेट में क्या फ़र्क है। अगर किसी को नहीं पता वार और लेट में क्या फ़र्क है तो वो इसके पीछे वाला जो वीडियो है लेक्चर, उसमें देख लीजिएगा। मैंने वहाँ अपना लेक्चर अपलोड किया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन वार एंड लेट के नाम से। तो वहां उसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां आप समझ लेंगे, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा वार और लेट में क्या फर्क है, और हम वार क्यों यूज कर रहे हैं और लेट क्यों यूज कर रहे हैं। क्योंकि वेरिएबल है ना, वार का मतलब वेरिएबल। तो लेट भी एज अ वेरिएबल ही कंसिडर होता है, क्योंकि अब लेटेस्ट जो हमारे पास ब्राउजर्स हैं या लेटेस्ट हमारी वेबसाइट्स हैं उसमें लेट यूज किया जाता है, वार यूज नहीं किया जाता। तो चलें, ये हमारे पास कुछ प्रीमेटिव डाटा टाइप्स थी, और ये हमारे पास जो थी ये नॉन प्रीमेटिव डाटा टाइप्स थी। ठीक है, इसको हम क्या क्या कहते हैं जी? नॉन प्रीमेटिव। ठीक है, तो ये नॉन प्रीमेटिव थी। और और ये हमारे पास थी NNBBSSU। ये सारी प्रीमेटिव थी। इसमें क्या है? NNBBSSU का मतलब क्या है? एन का मतलब क्या है? नंबर। और दूसरी एन का मतलब क्या है? नल। और सॉरी, ये बेटा कॉल आ गई है। एक मिनट में। अस्सलाम वालेकुम।
जी सर, मैं ठीक हूँ। क्लास चल रही है, अगर इम्पोर्टेंट जो भी बात है जल्दी कर ले। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा सॉरी बेटा, वो एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से फिर चले उसको जरा। हाँ जी। तो देखें जी, ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसको हम कल डिस्कस कर चुके थे, तो मज़ीद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि एन से जो होता है वो नल, और एन से नंबर, बी से बुलियन, और बी से बिग एंड, और एस से स्ट्रिंग, और दूसरे एस से सिंबल, और यू से अनडिफाइंड। ये डाटा टाइप्स है हमारी। ठीक है। चले बेटा, हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक है हमारे पास जी। हाँ जी, आज हमने पढ़ने हैं ऑपरेटर्स। ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, और कुछ ऑपरेटर हमारे पास होते हैं जी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, और कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, जिसमें हमारे पास क्या है जी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और एक्सपोनेंटेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो चलें हम इनको ज़रा प्रैक्टिकली तौर पर परफॉर्म करके देखते हैं जी कि ये ऑपरेटर्स क्या है। मैं ज़रा वीएस कोड पे आपको ले चलूँ। जी, यहाँ से मैं एक हाँ जी, तो इसको मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ जी। हमारे पास ऑपरेटर्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। ठीक है। सही है, हम इस पे क्यों कर रहे हैं? हाँ सबलाइन पे जी, नहीं करना? मैं आपको थोड़ा सा आसानी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अब हमने मुश्किल पे ही तो नहीं रहना ना। ठीक है ना। यस सर। सर ये फिर हम भी इंस्टॉल कर लो। जी जी जी, आपको करवाना है, क्यों नहीं करवाना इंस्टॉल। चलें जी, यहाँ पर मैं चलता हूँ जी। एच टी एम एल सैंपल। सर ये तो मुश्किल नहीं हो गया? है? नहीं, मुश्किल कहाँ हो गया, आप टेंशन न लें। अब इसको भी हम आसान बना देते हैं। सैंपल के स्पेलिंग क्या होते हैं? एस। SAMPLE। अच्छा, एस ए एस ए एम पी एल ई सैंपल। ठीक है। जी एच टी एम एल। इसका बॉयलर प्लेट आ जाता है, क्यों नहीं आ रहा?
फाइल अभी मैंने बनाई थी, ओपन करने का कुछ, ओपन फाइल्स में जाने दें। जी, जावा के नाम से मैंने फाइल तैयार की थी। अच्छा जी। हम्म, जावा सैंपल क्यों नहीं आ रहा? एच टी आ गया, देखो। चले, HTML सैंपल। हाँ जी, ये चलें जी, देखें जी। अब हम चलते हैं जी बॉडी के अंदर मैं एक हेडर लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। H1 के नाम से लगाता हूँ जी, और इसमें मैं लिख देता हूँ रेटर्स। ठीक सर है। स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर। स्क्रीन मुझे लगता है इसकी जूम ही नहीं होती। इसका यही तो प्रॉब्लम है, इसकी स्क्रीन जूम नहीं होती ना। हम्म सर माउस से कर लेना। माउस से कर माउस लें, कंट्रोल प्रेस करके उसे कर लें। माउस से ड्रैग कर लें। माउस से ही तो नहीं हो रही ना। सर लैपटॉप के माउस से कर लें, वो जैसे मोबाइल पे हम जूम करते हैं। वहीं से तो कर रहा हूँ, वहीं से तो नहीं हो रही ना। इसकी स्क्रीन का मस्त, ये मेरा ख्याल इसकी स्क्रीन जूम नहीं होती ना। सर कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करें कंट्रोल नीचे की प्लस, तरफ। यहाँ से कंट्रोल और माउस, कंट्रोल प्रेस करें और प्रेस। माउस को नीचे की तरफ ड्रैग। हाँ जी, वो किया है, नहीं होता उससे भी नहीं होता, उससे मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूँ। इसकी हो सकती है विजुअल की। चलें ठीक है, रहने दें। नहीं हो रही। चलिए, इसको बाद में देखता हूँ, अगर कोई याद होगा इसका। फिलहाल तो नहीं हो रही। देखना, ये बाकी हो जाती है, इसकी नहीं हो रही। हाँ जी, नजर नहीं आ रहा। क्यों भाई? ठीक है सर, बस आप कंटिन्यू करें। चलें जी। अब देखें जी, हमारे पास यहाँ मैं स्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का एक टैग यूज कर रहा हूँ। और अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर सर है। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से ट्राई करो। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। और शिफ्ट और प्लस। जी। और नहीं बेटा, इससे नहीं होना, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से नहीं होता। चलें, सिंपल कंट्रोलर प्लस भी होती है। उससे वो मैं बाद में देखूंगा अगर कोई होया तरीका तो, क्योंकि बड़ी मुश्किल है, मुझे ख्याल है इसका जो बैलर प्लेट है वो बड़ा नहीं होता VS कोड का। अच्छा जी, अब इसमें देखें जरा, हम एक वेरिएबल तो बनाते हैं लेट। मैं एक ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और एक मैं बी नाम का बना लेता हूँ जी। मैं यहाँ से, एक मिनट ना, इक्वल को कॉपी कर लूँ। एक तो मेरे लैपटॉप का जो है ना, वो इक्वल का बटन खराब हुआ हुआ है। हाँ जी, 10, और लेट
बी इज इक्वल टू 20। ठीक है। अब देखें जी, ये मेरे पास दो वेरिएबल मैंने ले लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ जी, मुझे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे अप्लाई करवाने हैं। मैं करता हूँ जी कंसोल, ये आगे कंसोल डॉट लॉग। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी ए प्लस बी इज इक्वल टू, और वेरिएबल का नाम दे देता हूँ ए प्लस बी। हाँ जी, इसका मतलब ये मैंने डबल क्वेश्चन के लिए अंदर लिख दिया, ये मेरा स्ट्रिंग बन जाएगा। और ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब ये एक आंसर वेरिएबल बन गए। इसको मैं अगर ज़रा रन करूँ तो डिबग स्टार्ट डिबगर पे जाता हूँ। तो मैं इसे क्रोम पे ही रन कर लेता हूँ जी। चले, इस क्रोम को मैं करता हूँ क्लोज। अब ये देखें मेरा डिबगर नीचे ओपन हो गया है, ये नजर आ रहा है डिबगर कंसोल। जी बेटा, नजर आ गया नीचे। यस। हाँ जी। अब देखें यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता जाऊंगा, मेरा काम होता जाएगा। अब देखें मैंने क्या लिखा था, ए प्लस इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या लिखा गया, ए प्लस इज इक्वल टू 30। तो क्या बनता है, ए प्लस बी का आंसर क्या बनता है, 10 प्लस 20 30 बनता है ना। ऐसे अगर यहाँ मैं कंसोल पे भी लेके जाऊँ ना, यहाँ पर भी देखूँ, तो यहाँ पर भी यही है। लेकिन ये देखो क्या लिखा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 30। ओके, तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट ओपन कर दिया है। मेरे पास VS कोड का यही फायदा था, मुझे डिबगर साथ मिल जाता है, ताकि मुझे बार बार उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए अब दूसरा मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जी, मुझे बार बार जो चेंज करने पर लिखना पड़ेगा वो अच्छी बात नहीं है। तो कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। हाँ जी, अब इसको देखे देकर हम जरा देखें, तो इसको मैं करता हूँ अब माइनस। तो जी मेरे पास माइनस है, और इधर भी माइनस कर दूं तो ये जी, अब ये माइनस का शो करवाएगा, ये मल्टीप्लाई शो करवाएगा, और ये मेरा डिवाइड शो करवा देगा जी। डिवाइड कहाँ है जी, ये डिवाइड शो करवा देगा। और ये नीचे मैं ले आता हूँ जी, ये मैं रिमाइंडर निकाल लेता हूँ जी इसका। ठीक है। और और मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं जी, देखें प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन होगी, और रिमाइंडर हो गया। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में मेरे पास यूज करने का तरीकाकार ये है, मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर दूं इसका भी। तो उसमें यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर सर इसमें भी कर्सर कंबाइन हो जाता। जी जी बेटा, क्यों नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ हर चीज़ अलग अलग लिखनी है ना, तो फायदा नहीं है कर्सर इकट्ठा करने का। तो ओ सॉरी, यहाँ पर रिमाइंडर यूज़ किया है, तो रिमाइंडर बताऊं, और यहाँ पर मैं कंट्रोल C करना, ये देखो ना आ गया कंट्रोल, यहाँ डबल, और ठीक है। अब यहाँ भी मैं यूज़ करता हूँ डबल। वैल्यू मैं छोटी करता हूँ ताकि आपको एक्सपोनेंट की समझ आ सके, वरना एक्सपोनेंट की समझ नहीं आएगी। ये 2 कर दूँ, और ये या 3 कर दूँ, ये 3 कर दूँ, ये 2 कर दूँ। चलें जी, कंट्रोल S का। अब देखें जी, मैं इसको यहीं से रन कर देता हूँ, तो ये देखें सबके आंसर आ गया नीचे। अब यहाँ से ज़रा देखिएगा गौर से, तो ये क्या कह रहा है, ये A माइनस बी, तो इसका मतलब 3 में से 2 निकाले, 1।
ये 6 आ गया, ये 1.5 आ गया, स्वान। रिमाइंडर कितना निकलता है? एक। देख ना, 3 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर के रिमाइंडर एक ही बचता है ना। अब ये देखिए, ये निकाला है 9। तो 9 कैसे निकला है? समझ आई बात की, जो बात करने वाली थी? इसका मतलब था कि 3 की पावर 2, अगर मैं 3 की पावर 3 कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैं दोबारा इसे रिफ्रेश कर, ये कितना बन गया? 27। इसका मतलब है कि A की पावर 3, ए कितना है? 2 है, तो मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, कंट्रोल ना। तो अब इसको जरा देखिएगा। अब देखो, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो ये देखें, 8 निकाल दिया उसने। ठीक है। तो ये होता है कि A की पावर B को पावर बना देता है एक की। उससे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये देखो। ठीक है। अब समझ आ गया कि अगर डबल लगा दिया जाए मल्टीप्लाई, तो उसका मतलब क्या है? एक्सपोनेंटेशन है। और एक्सपोनेंटेशन क्या होता है जी? वो क्या करता है? वो उसको पहले, जिसका हम कहें, दूसरे वेरिएबल को पहले की पावर बना देता है। तो इसका मतलब पहला वेरिएबल ए है, तो इसका मतलब ए को पहले रखेगा बेस, और दूसरा बी है, और बी को ए की पावर बना देगा। तो क्या है? 3 है। 2 की पावर 3 क्या बनता है? 8 बनता है। तो आगे बस भी है, अभी इसको हम मजीद आगे लेके चलते हैं जी। आगे हमारे पास जी जो है वो है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी प्लस प्लस और माइनस माइनस रह गए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर रह गए। तो चलिए अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर बात करते हैं जी। मैं करता हूँ जी ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस। तो यहाँ भी कर देता हूँ प्लस, और इसी तरह मैं नीचे जाता हूँ और कंट्रोल वी कर, और सॉरी, और सी, और नीचे जा कंट्रोल वी, और इसको मैं कर देता हूँ ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस, और यहाँ भी कर देता हूँ जी, यहाँ ए माइनस कर देता हूँ, ए माइनस माइनस। ठीक है। अब इसको मैं ज़रा डिबगर कर चला के देखूँ। ये देखो, ए प्लस प्लस किया तो क्या आया? ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस। अब बात समझ आइए, ये 2 ही रहा, ये 3 हो गया है। कोई समझ आई है बात की आपको? जी स्टूडेंट्स, कंफ्यूज हो गए हैं ना? ये क्या हो गया है? बेटा कंफ्यूजन हुए या नहीं हुई? सर वो बाय लाइन ले रहा है ना वैल्यूज, हाँ जी। क्या कर रहा है? लाइन बाय लाइन वैल्यूज ले रहा है ना। नहीं 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 बेटा, आपने वो प्री फिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म पढ़ी हुई है ना? वही। यस सर। हमने सी प्लस प्लस में प्री फिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म पढ़ी थी। अब ये देखिए, इसका मतलब वैल्यू पहले असाइन कर रहा है, इजाफा बाद में हो रहा है। तो इसका मतलब जब उसने वैल्यू प्रिंट करवाई है, तो 2 ही प्रिंट करवा दी है। समझ आई? बाद में इजाफा हुआ तो कितनी होगी? 3। अब उसने 3 प्रिंट करवाई है, कमी बाद में हो रही है। अब इसको मैं अगर दोबारा आप देखो, आप देखे देखिए, अब जरा गौर से देखो। अब देखो, 2 3। अब देखो जी, ए प्लस, अब देखो पहले 3 थी ना, इजाफा पहले अपना 2 हुआ था, पहले इजाफा हो गया फिर। अब मैं इसको बी कर देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ी समझ आ सके। ताकि अलहदा वैल्यू होंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, वरना उसी में आप कंफ्यूज में शिकार रहेंगे। अब देखें ज़रा, अब देखें, इसकी वैल्यू 2 3। इसका मतलब है कि पहले उसने 2 वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर इजाफा हुआ 3, फिर उसने 3 प्रिंट कर दी, बाद में कमी हुई है। ठीक है। बी देखिए, पहले इजाफा हुआ है, तो पहले इजाफा हुआ तो बी कितना था? 3, और एक इजाफा हुआ तो कितना बन गया? 4। तो ये देखिए, उसने 4 प्रिंट करवाया। अब पहले कमी हुई है, फिर प्रिंट करेगा, तो 4 में से एक की कमी हुई तो कितना बन गया? 3। तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया है? 3।
समझ आइए, यहाँ हमारे पास प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स फॉर्म दोनों का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हम कमी पहले करें या बाद में करनी है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? बेटा क्लियर हो गया टॉपिक? सर। हाँ जी। तो यहाँ पहले और इंक्रीमेंट और बाद में इंक्रीमेंट लगाना है, दोनों डिफरेंट इसके आउटपुट्स होती हैं। ये बेटा याद रखिएगा बात को। चले, अब हम नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ, मैं इसको जरा सबको एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, और इसका मुझे फायदा ये होगा कि मैं इसको कमेंट बना देता हूँ ताकि मुझे दूसरा काम करने में आसानी हो। ठीक है। ओए, क्या कर दिया, कमेंट किसको बना रहा हूँ? ठीक है, चलें जी। अब हम नीचे उसकी तरफ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है जी, वो ऑपरेटर्स कौन से हैं जी? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये तो इक्वल का साइन है, आपको इसका पता है, जिसका काम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये वैल्यू असाइन कर देता है। जैसे देखिए, अब ये वैल्यू असाइन की हुई है हमने, कि हमने कहा जी ए बराबर किसके है, 2 के। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी बराबर 3 के है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब हमारे पास और ये असाइनमेंट, इसका मतलब क्या होता है? प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। इसका काम क्या है? अब देखें, इसका काम समझे जरा। मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, आपको बाकी ये खुद खुद ही समझ आ जाएगी। तो कंट्रोल वी करूं तो मैं यहाँ करूँ ना, प्लस और इज इक्वल टू, मुझे पहले ले लेने दो, फिर मुझे कॉपी करना पड़ेगा जी। हाँ जी, यहाँ मैं इसको खत्म कर देता हूँ। प्लस इज इक्वल टू, मैं यहाँ 5 कर दूं, और यहाँ पर माइनस इज इक्वल टू 6 कर दूं। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 कर दूं। तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके ना यहाँ पर लिख देता हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ भी कर देता हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ पर कंट्रोल वी, और यहाँ पर क्योंकि इधर माइनस है तो इधर मैं माइनस कर दूं, और नीचे जो है मल्टीप्लाई है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर। अब देखिएगा, इसको मैं जरा रिफ्रेश करता हूँ, क्या कर रहा है? मैं कह रहा हूँ उसे ए के अंदर 5 का इजाफा कर दो, तो ए मेरा कहाँ है जी? सर ये ब्रैकेट का इशू, इसको भी कमेंट कर। हाँ जी। सर ये क्लोजिंग ब्रैकेट भी तो रेड है, इसको भी कमेंट कर। हाँ जी, क्लोजिंग ब्रैकेट रेड है जी, बिल्कुल रेड है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये ऊपर भी है ना अभी। यहाँ पर हमारा कमेंट सही नहीं बना ना, वो उसको यूज कर रहा है। अब ठीक हुई। इसको कमेंट बना ही नहीं रहा, ब्रैकेट्स को वो नहीं कमेंट मानता। चलिए